जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्रहरी में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भारत के प्रमुख पर्वतीय दर्रों के बारे में विस्तार से। तो चलिए शुरू करते हैं। पहाड़ों के आर पार जाने का रास्ता सुनने में कितना सरल लगता है ना? लेकिन भारत के संदर्भ में ये सिर्फ रास्ते नहीं है, ये है इतिहास, रणनीति, संस्कृति और आस्था की धमनियां। बिल्कुल सही। आज हम सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि कौन सा दर्रा किसे जोड़ता है, बल्कि ये भी समझेंगे कि ये दर्रे कैसे सीमाओं की रक्षा करते हैं, कैसे सदियों से व्यापार और सांस्कृतिक संपर्क का माध्यम बने हुए हैं। तो सबसे पहले समझते हैं दर्रा आखिर होता क्या है। सरल शब्दों में, दर्रा पहाड़ों की ऊंची और दुर्गम श्रृंखलाओं के बीच बना वो प्राकृतिक गलियारा होता है जिससे होकर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में पहुंचा जा सकता है। ये दर्रे लाखों वर्षों में नदियों के कटाव, ग्लेशियरों की गति और टेक्टोनिक हलचलों से बनते हैं, और यही कारण है कि व्यापार, प्रवास और सैन्य अभियानों में इनका महत्व हमेशा से रहा है। आज के समय में इंसान सुरंगें बनाकर इन दर्रों को साल भर उपयोगी बना रहा है। अब चलिए शुरुआत करते हैं भारत के सामरिक ताज जम्मू कश्मीर और लद्दाख से। यहाँ के दर्रे सिर्फ रास्ते नहीं, बल्कि देश की सुरक्षा के प्रहरी हैं। सबसे पहले बात करते हैं काराकोरम दर्रे की। एनसीईआरटी के अनुसार ये भारत का सबसे ऊंचा पारंपरिक दर्रा है। इसकी ऊंचाई लगभग 5,540 मीटर है। ये दर्रा लद्दाख को चीन के शिनजियांग प्रांत से जोड़ता है। इतिहास में ये प्राचीन सिल्क रूट का अहम हिस्सा रहा है, जहां से यारकंद और काशगर तक व्यापार होता था। आज सीपेक के पास होने के कारण इसका सामरिक महत्व कई गुना बढ़ गया है। इसके बाद आता है बुर्जिल दर्रा। ये श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता था, जो आज पीओके में है। लगभग 4,100 मीटर ऊंचाई पर स्थित ये दर्रा 1947 से पहले कश्मीर घाटी की जीवन रेखा था। विभाजन के बाद इस मार्ग के बंद होने से न केवल व्यापार रुका, बल्कि पीढ़ियों पुराने सांस्कृतिक रिश्ते भी टूट गए। अब बात करते हैं खबरों में रहने वाले दर्रे की। जोजिला दर्रा। ये कश्मीर घाटी को लद्दाख से जोड़ता है। 3,528 मीटर ऊंचा ये दर्रा सर्दियों में 6 महीने बंद रहता था। 1948 के युद्ध में ऑपरेशन बाइसन के दौरान भारतीय सेना ने यहां टैंक पहुंचाकर इतिहास रच दिया। आज जोजिला सुरंग इस चुनौती का स्थायी समाधान है। अब आते हैं बनिहाल दर्रे पर। ये जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। 2,832 मीटर ऊंचा ये दर्रा जवाहर सुरंग 1956 के लिए प्रसिद्ध है, जो स्वतंत्र भारत की प्रारंभिक इंजीनियरिंग उपलब्धियों में से एक है। अब एक महत्वपूर्ण अपडेट। आज के नए आंकड़ों के अनुसार उमलिंग ला दर्रा भारत का सबसे ऊंचा मोटर योग्य दर्रा है। इसकी ऊंचाई लगभग 5,799 मीटर है। बीआरओ द्वारा निर्मित ये सड़क दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल रोड है। परीक्षा में ध्यान रखें, अगर ऑप्शन में उमलिंग ला हो तो वही उत्तर है, नहीं हो तो काराकोरम। अब चलते हैं हिमाचल प्रदेश की ओर। यहाँ दर्रों का महत्व सिर्फ सामरिक नहीं, बल्कि स्थानीय जीवन और पर्यटन से जुड़ा है। सबसे पहले शिपकीला दर्रा। 4,300 मीटर ऊंचा ये दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। सतलज नदी यहीं से भारत में प्रवेश करती है। इसके बाद सबसे प्रसिद्ध रोहतांग दर्रा। 4,630 मीटर ऊंचा ये दर्रा कुल्लू को लाहौल स्पीति से जोड़ता है। नाम का अर्थ लाशों का ढेर। आज अटल सुरंग ने यहां की तस्वीर बदल दी है। अब बारालाचा दर्रा। 4,850 मीटर ऊंचाई पर स्थित ये दर्रा लाहौल को लद्दाख से जोड़ता है। यहीं से चंद्रा और भागा नदियां निकलती हैं। अब बढ़ते हैं उत्तराखंड की ओर, जहां दर्रे आस्था के मार्ग हैं। माणा दर्रा बद्रीनाथ के पास तिब्बत को जोड़ता है। नीति दर्रा कैलाश मानसरोवर से जुड़ा मार्ग, और लिपुलेख दर्रा जहां आस्था, राजनीति और भूगोल एक साथ टकराते हैं। अब पूर्वोत्तर भारत। सिक्किम में नाथुला और जलेपला दर्रे भारत चीन व्यापार और युद्ध इतिहास से जुड़े। अरुणाचल में बोमडेला और यांग्याप दर्रे, जहां ब्रह्मपुत्र भारत में प्रवेश करती है। मणिपुर में तुजू दर्रा भारत को म्यांमार से जोड़ता है। अब दक्षिण भारत। महाराष्ट्र में थालघाट और भोरघाट मुंबई की आर्थिक जीवन रेखा। केरल तमिलनाडु के बीच पाल घाट दर्रा नीलगिरी और अन्नाई मलाई के बीच में। और शिनकोटा दर्रा 2 राज्यों को जोड़ने वाला अहम मार्ग। अंत में परीक्षा में पूछे जाने वाले सवालों पर ध्यान दें। दर्रा प्लस राज्य, दर्रा प्लस ऊंचाई और गलत युग्म।
तो दोस्तों, ये दर्रे सिर्फ भौगोलिक रास्ते नहीं हैं, ये है भारत के इतिहास, सुरक्षा और संस्कृति के प्रहरी। आज के आधुनिक युग में भी इन